आज के दूसरे पार्ट के व्याख्यान में प्रश्न वही है कि दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में कब दिया जा सकेगा, इसकी व्याख्या करिए। LLB सेकेंड सेमेस्टर के लोग थोड़ा सा बैरेक्ट में ठीक से देखें तो ये देखेंगे कि सेक्शन 65 का दायरा बड़ा है। 65 में जो अवस्थाएं बताई गई थी उसी में कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसको IT एक्ट भी कहा गया है। 2002 नहीं 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे न्यायालय में दिया जा सकता है। 65A 65B अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में 65 ये बोलता है कि कौन से साक्ष्य हैं जिनसे विशेष प्रावधान। दूसरा कहता है कि अगर ऐसे अभिलेख दिए गए हैं न्यायालय को तो क्या अब उनकी ग्राह्यता न्यायालय को स्पष्ट रूप से आसानी से हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों की व्याख्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जितने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल यूज़र, पेजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन माध्यमों से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, चाहे वो गलती से हो गए हैं या जानबूझ करके किए गए हैं, इनके बारे में न्यायालय उनकी ग्राह्यता के बारे में 65B में दस्तावेज ग्राह्य करता है। अब सामान्य सा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी एविडेंस किन स्थितियों में न्यायालय में ग्राह्य होगा। पहले पार्ट के लेक्चर में ये हमने बताया कि कितने प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस है, तो कुल 5 ही प्रकार का सेकेंडरी एविडेंस है। और उन एविडेंस को क्या केवल आप न्यायालय में खड़े होकर के कह देंगे न्यायालय मान लेगा, ऐसा नहीं है। न्यायालय को जब तक आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि सेक्शन 61 को सिद्ध करने के लिए 62 और 64 अब उपलब्ध नहीं है, तब आप जाएंगे आगे के सेक्शन में, सेक्शन 66 में। वहाँ दिया गया है कि सेक्शन 66 में कि वो कौन से नियम है जिनके आधार पर सेकेंडरी एविडेंस को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। कहने का मतलब किसी भी सेकेंडरी एविडेंस को न्यायालय में देने के पहले 66 के पेश करने संबंधी सूचना के बारे में नियम जब तक न्यायालय को आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक 65 के दस्तावेज को यह लाख कहते हुए कि मूल नष्ट हो गया है, मूल विपक्षी के पास है, आसानी से लाया नहीं जा सकता, उसकी दशा अंतर्वस्तु के बारे में कि वह आसानी से किसी के हाथ से उठाया नहीं जा सकता, लाया नहीं जा सकता, या उनके पक्षकार द्वारा यह लिखित दे दिया जाए कि अब वह दस्तावेज इस स्थिति में नहीं है। आदि स्थितियां ऐसी बनती हैं। लेकिन नियम यह है कि पहले न्यायालय को आप आश्वस्त करिए कि हमारे पास प्राइमरी नहीं है, हमें सेकेंडरी एविडेंस देने का मौका दिया जाए। तो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए न्यायालय पूछता है कि वो कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं। सेकेंडरी एविडेंस फिर भी आप जानते रहिए कि 61 को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है। 61 ही सेक्शन अपने आप में एक ऐसी स्थिति में है कि न्यायालय चाहता है कि आप नियमों के अधीन 65 दीजिए और 65 के वे दशाएं भी सिद्ध करिए और 66 के नियमों का उल्लंघन भी ना हो। दोनों चीज़ें। 63 के प्रकार याद करिए, पहले लेक्चर में बताया हूँ, कार्बन कापी, फोटोकॉपी, कंपेयर्ड कापी या किसी भी तरह से यांत्रिक विधियों से बनाई गई हो या मौखिक वृत्तांत के द्वारा दिए गए जो भी एविडेंस है वो सेकेंडरी माने जाएंगे जब सेक्शन 62 और सेक्शन 64 उपलब्ध नहीं होगा तब। लेकिन ये जो 63 के एविडेंस हैं ये कब दिए जाएंगे? सेक्शन 63 के एविडेंस सेक्शन 66 की परिधि में 65 के द्वारा ही दिए जाएंगे। इसका अगर एग्ज़ाम में आप उल्लेख नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि आप शॉर्टकट निकल रहे हैं। इसलिए 66 के नियमों के अधीन 65 की स्थितियों में रहते हुए सेक्शन 63 को सेक्शन 61 को सिद्ध करने के लिए तब दिया जाएगा जब आपवादिक रूप से
सेक्शन 62 और 64 पक्षकार के द्वारा कहे जाने पर कि वो मेरे कब्जे में नहीं है या वो आसानी से मुझे मिल नहीं सकता है, वो न्यायालय का पार्ट है, विपक्षी के पास है, नष्ट हो गया है, तब वह आप सिद्ध कर पाएंगे। सेक्शन 66 के नियम कौन से हैं? तो कहता है इसमें एक परंतुक है, उस परंतुक के अधीन ये कहा गया है कि ऐसी अवस्थाएं जिसमें न्यायालय किसी को अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी। कौन सी अपेक्षा नहीं की जाएगी? कि दस्तावेज एक ऐसी सूचना है, और दूसरा प्रतिपक्षी के पास है, तीसरा यह साबित किया जाना कि मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा प्रतिपक्षी ने प्राप्त कर लिया है, चौथी जो न्यायालय में उपलब्ध दस्तावेज है मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास है। पांचवा पॉइंट कहता है प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि वह दस्तावेज था मेरे पास लेकिन वो खो गया है। छठवां वह नियम है परंतु के अधीन कि न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, ऐसी आदेशिका न्यायालय के अधीन नहीं है, तब ऐसे स्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं और न्यायालय उसको स्वीकार करेगा। तो कहने का आशय ये है आज के प्रश्न का कि 66 के नियमों के अधीन 65 की स्थितियों में जो भी दस्तावेज सेकेंडरी एविडेंस के सेक्शन 63 में तभी दिया जाएगा, तभी स्वीकार किया जाएगा जो सेक्शन 61 को सिद्ध करेगा। कब? जब आप साबित कर दें कि सेक्शन 62 तथा 64 अब उपलब्ध नहीं है। न्यायालय ऐसे दस्तावेजों को प्रक्रिया के अधीन सेकेंडरी एविडेंस में मान लेगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त।